तो चलिए देखिए, आज हम इस सेशन में, इस पार्ट में देखेंगे कुछ नए टाइप की पजल्स जहाँ पर हमें सिलेक्शन बेस्ड पजल मिलती है, यानी हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं कहाँ पर, स्टेटमेंट में गिवन यानी क्वेश्चन में, और कुछ उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5, उनमें क्वेश्चन जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी और दोनों को मर्ज करके हमने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा है, हमें बताया गया कि 5 डॉक्टर्स हैं ABCDE। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसमें कि भाई 5 हमें डॉक्टर्स दिए गए। ठीक है, तो हमने लिख लिया 5 जो हैं यानी डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स के नाम क्या हैं, तो ABCD एंड E। ठीक है, इसके अलावा बताया गया 4 इंजीनियर हैं, तो चलिए हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ से, क्या 4 इंजीनियर्स हैं, और इंजीनियर्स के नाम हमें दे दिए गए GHKL। ठीक है, फिर हमें बताया गया 6 टीचर्स हैं, तो चलिए हमने ये भी लिख लिया कि भाई 6 जो हैं हमें टीचर्स दिए गए हैं। चलिए आगे इनके नाम है MNOPQR, तो MNOPQR। ठीक है, इसके बाद हमें बताया गया कि इनमें से जो है सम ऑफ द एक कोई टीम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जिनमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। ठीक है, तो हमें फीमेल्स बताई गई ABGHOPQR फीमेल एंड रेस्ट आर मेल। तो जो फीमेल हैं हम उन पे क्या करेंगे, सिंबल्स लगा देते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता रहे कि कौन मेल कौन फीमेल। तो हमें बता दिया गया कि देखो फीमेल कौन कौन थी, AB, तो यानी ये A और B फीमेल हैं, तो हमने माइनस का सिंबल पुट कर दिया। अब ये जो बचे यहाँ से CDE, ये कौन हो गए, मेल हो गए, तो हमने उस पर प्लस का सिंबल ऐड ऑन किया। इसी तरह से आगे G और H को बताया गया GHOPQ, ये फीमेल है, तो यानी G और H फीमेल, तो ये दोनों कौन बचते हैं यहाँ से, मेल। और आगे बताया गया कि OP और Q ये फीमेल्स हैं, तो यानी OP एंड Q, तो ये जो बाकी बचते हैं ये मेल हो गए। तो हमने इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आगे, कि इनमें से हमें टीम सेलेक्ट करनी है और उसके लिए कुछ जो है कंडीशंस हैं। जैसे कि कंडीशंस कुछ ऐसे दी गई हैं कि वेर एवर देयर इज़ अ मेल डॉक्टर देयर विल बी नो फीमेल टीचर, यानी कि अगर कोई डॉक्टर जो है मेल आया, अगर कोई डॉक्टर मेल है तो फिर उस कंडीशन में कोई भी जो टीचर है वो फीमेल नहीं हो सकती। तो इसको हमने इस तरह से कट कर दिया, मेल डॉक्टर के साथ फीमेल टीचर नहीं आएगी। फिर आगे बताया गया कि जब भी कभी ऐसा होगा मेल इंजीनियर है तो फीमेल डॉक्टर नहीं आएगी, तो मीन्स इंजीनियर हमने यहाँ पर लिखा और कैसा, मेल, तो इस कंडीशन में कोई भी फीमेल डॉक्टर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डॉक्टर और उसके ऊपर माइनस का सिंबल यानी फीमेल, और इसको भी कट कर दिया, यानी इंजीनियर मेल है तो फीमेल डॉक्टर नहीं होगी। ये नेक्स्ट कंडीशन। तीसरी कंडीशन दी होगी, तीसरी कंडीशन हमें दी गई है यहाँ से अगर हम पढ़ें तो थर्ड कंडीशन कहती है कि देयर शैल नॉट बी मोर देन 2 मेल टीचर्स इन एनी टीम, यानी अगर मैं मेल टीचर्स की यहाँ से मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ टीचर्स की, तो जो टीचर्स कैसे, मेल, तो यानी प्लस का सिंबल, तो जो मेल टीचर्स हैं वो या तो लेस देन या तो इक्वल होने चाहिए, किससे, 2 से, यानी 2 से ज़्यादा ना हो। तो टीचर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2, ये चीज़ हमने यहाँ से लिख ली, समझ ली। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी। अब इसके बाद देखो आगे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई, तो इनके बेसिस पर तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी टीम कहाँ से बनेगी। तो अब हमें इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ चलना होगा। तो क्वेश्चंस देखो यहाँ से क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इफ़ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्टर्स 3 फीमेल टीचर्स एंड 2 इंजीनियर्स। ठीक है, यानी अगर टीम में मान लीजिए हमें 2 डॉक्टर रखने हों, ठीक है, 2 हमें डॉक्टर्स चाहिए, ठीक, और 3 फीमेल टीचर्स हों, 3 जो हैं टीचर्स वो भी कैसी, फीमेल, तो ठीक है हमने फीमेल यहाँ पर लगा दिया, और 2 हमें इंजीनियर्स चाहिए, 2 हमें इंजीनियर्स। हालांकि डॉक्टर और इंजीनियर के हमें जेंडर नहीं बताए, बट कोई बात नहीं। तो उसने पूछा कि बताइए जो नीचे 4 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से कौन सा ऐसा जो है ऑप्शन है जो एक टीम बन सकती है इन कंडीशन में, इन जो है पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। तो अब देखिए सबसे पहले हमें 3 फीमेल टीचर्स चाहिए, तो हमारे पास एक कंडीशन है, सबसे पहले तो 3 फीमेल टीचर्स कौन कौन हो सकती हैं, तो 3 फीमेल टीचर्स कौन आ जाएंगे, डेफिनेटली OP एंड Q। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे OP और Q, तो यहाँ से एक OP और Q, ये तीनों फीमेल टीचर्स आ गई, ये तो बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ OPQ यानी कि फीमेल टीचर्स की, तो मेल डॉक्टर नहीं आना चाहिए, और डॉक्टर चाहिए हमें कितने, 2, तो डॉक्टर्स थे 5,
मेल डॉक्टर नहीं आ सकता, तो यानी कौन होने चाहिए, ए एंड बी साथ में, क्योंकि अगर फीमेल टीचर्स हैं और फीमेल टीचर्स हैं अपने पास तो मेल डॉक्टर नहीं होगा, तो मेल डॉक्टर जो होते हैं सी डी ई एलिमिनेट हो गए और 2 डॉक्टर चाहिए, तो फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, कौन, ए और बी, ये दोनों भी कैसी, फीमेल। इसके बाद अब देखो फीमेल डॉक्टर्स हैं तो इंजीनियर्स भी मेल नहीं आ सकते, क्योंकि हमने जो ए और बी रखी हैं डॉक्टर्स में से वो फीमेल आई, और अगर फीमेल डॉक्टर है तो इंजीनियर नहीं हो सकता, ये हमें पता है, क्योंकि इंजीनियर मेल था तो फीमेल डॉक्टर नहीं है, और अगर फीमेल डॉक्टर है तो इसका मतलब इंजीनियर्स मेल नहीं रहे होंगे, तो इंजीनियर्स जो हैं यहाँ से मेल नहीं आ सकते, तो इंजीनियर्स भी कौन आएंगे, फीमेल, और कितने चाहिए थे, 2, तो 2 फीमेल इंजीनियर्स कौन कौन होंगे, जी एंड एच, तो ये हो गई जी और ये हो गई एच, और ये भी कौन है, फीमेल। तो यानी इस टीम में जो टीम इन्होंने हमसे फ्रेम कराई उसमें सारी की सारी महिलाएं, सारी की सारी फीमेल्स होनी थी साथ के साथ। तो अब ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर हमें ये जो है एलिमेंट से ही सेम मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ए बी ओ पी क्यू जी एच, तो ए बी ओ पी क्यू जी एच, पहले ही ऑप्शन पे हमें सही जवाब मिल गया, तो यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द आंसर। तो देखो हमें जब केवल और केवल हमने स्टेटमेंट को पढ़ा तो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन जब क्वेश्चन के साथ मर्ज किया तो हम एग्जैक्टली बता पाए कि कौन टीम में होना चाहिए। ऑप्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शंस के लिए आपको जाना पड़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको अक्सर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मूव करते हैं हम इसी पर बेस्ड दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि एक और क्वेश्चन क्या यहाँ से हमें पूछा गया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसी पर बेस्ड, इन्हीं कंडीशंस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि हमें एक टीम बनानी हो जिसमें कि 2 डॉक्टर, 1 इंजीनियर और 4 टीचर हों। ठीक है, तो 2 डॉक्टर्स, ठीक है, 2 क्या हमें डॉक्टर्स चाहिए। ठीक है, एक कौन चाहिए हमें, इंजीनियर, तो ठीक है हमने एक इंजीनियर मेंशन कर लिया यहाँ पर। इसके अलावा 4 हमें टीचर्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमने लिख लिया 4 टीचर। अगर हमें ये 7 मेंबर्स की कुछ इस तरह से टीम बनानी है तो फिर बताइए इस कंडीशन में कि इन नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि इफ द ऑल ऑफ देम आर पॉसिबल एक्सेप्ट, क्योंकि उसने ये पूछा कि इफ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 डॉक्टर्स 1 इंजीनियर एंड 4 टीचर्स देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग टीम्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट, यानी कौन सा ऐसा है इसको छोड़कर बाकी सारे पॉसिबल हैं। तो हमें ये यहाँ से ऑप्शन वाइज जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए अगर 4 टीचर्स हैं, ठीक है, तो 4 टीचर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मेल टीचर्स कितने ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, 2 मेल टीचर हो सकते हैं, अब वो चाहे एम एन हो जाए, चाहे एन और आर हो जाए, चाहे आर और एम हो जाए, लेकिन 2 फीमेल टीचर्स हमें डेफिनेटली चाहिएंगी। तो यानी यहाँ से मैं इसको कैटेगराइज अगर करूँ तो ये कह सकता हूँ कि 4 टीचर्स में से 2 जो है वो मेल होंगे और 2 जो है वो फीमेल होंगी एटलीस्ट, क्योंकि उसने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो सकता है एक ही मेल टीचर हो, यानी यहाँ से हो सकता है 1 मेल और 3 जो है वो फीमेल हो जाए, सॉरी 3 जो है वो यहाँ से फीमेल हो जाए। ठीक है, हम ये चीज़ यहाँ से कह सकते हैं कि 3 फीमेल हो जाए। अब ये चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए ये चीज़ हमें पता चल गई कि फीमेल टीचर्स का आना मस्ट है। अगर टीचर्स फीमेल हो गई, ठीक है, अगर टीचर्स फीमेल हैं तो डॉक्टर कैसे होंगे, फिर मेल नहीं हो सकते, तो डॉक्टर्स भी कैसे आएंगे, यानी यहाँ से फिर जो दोनों के दोनों डॉक्टर्स हैं वो कैसी होंगी, फीमेल होंगी। ये बात पक्की है। क्यों होंगी, क्योंकि उसने हमें पता चल गया कि टीचर्स जो हैं वो फीमेल आ रही हैं, तो फीमेल आई तो डॉक्टर्स मेल नहीं हो सकते, तो मतलब फीमेल होंगी। और अगर डॉक्टर्स फीमेल हैं तो फिर इंजीनियर्स भी कौन नहीं हो सकते, मेल नहीं हो सकते, यानी इंजीनियर्स भी कौन होंगे, फीमेल ही होंगी। तो ये चीज़ हमें पता चलती है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दोनों के दोनों ही यहाँ पर सारी फीमेल होनी चाहिए, ये 3 मेंबर्स जो हैं डेफिनेटली। अब देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ए बी जी एम एन ओ पी। ठीक है, ए बी जी एम एन ओ पी, तो ए बी कौन है, फीमेल डॉक्टर्स हैं, हमें फीमेल ही चाहिए। ठीक है, जी बी कौन है, फीमेल इंजीनियर है। ठीक है, टीचर्स उसने लिखा एम एन, ठीक है, तो चलिए ठीक है हमारे चल जाएगा, ओ पी फीमेल होगी, चल सकता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन ए बी एच, ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो ए बी एच एम ओ पी क्यू, ए बी एच ओ पी क्यू ये भी चल जाएगा। ठीक है, देखो ए बी एच ओ पी क्यू ये हो गया, और इसके अलावा एम, एम कौन है, मेल, तो यानी अब की बार 3 फीमेल 1 मेल का कॉम्बिनेशन ले लिया, ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ से देखें तो ए बी एच एम, अभी ए बी एच तीनों फीमेल हैं, ठीक है, एम मेल हो गया, ठीक है, आर पी क्यू,
तो आर एक मेल ले लिया, पी क्यू दोनों फीमेल ले ली, ये भी सही है, ये भी कहीं से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। अब लेकिन चौथा ऑप्शन अगर देखें तो देखो वैसे तो जब 4 में से 3 हो सकते हैं तो एक चौथा बचा वही नहीं होगा, लेकिन वो कैसे नहीं होगा ये हमें फाइंड आउट करना। देखो वहां पर चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है ए बी के। अब के कौन है? मेल इंजीनियर है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो के एक मेल इंजीनियर है, लेकिन हमें पता है इंजीनियर जो है वो फीमेल ही आएगी, मेल आ ही नहीं सकता। तो मतलब ये इस बिहाफ पे हमने इसको एलिमिनेट कर दिया कि के एक मेल इंजीनियर इन्होंने इस टीम में दिखा दिया। जो चौथे ऑप्शन में हमें जो है एलिमेंट्स, चौथे ऑप्शन में मेंबर्स दिए थे, मेल इंजीनियर आ गया और मेल हो नहीं सकता, वो फीमेल ही होना था, इसलिए चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक टीम है जिसमें कि 2 डॉक्टर्स हमें बताए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया कि टीम में हमें 2 डॉक्टर्स चाहिए, ठीक है। 2 फीमेल टीचर्स चाहिए, ठीक है। फीमेल टीचर्स कितनी? 2। तो टीचर्स जो चाहिए वो हमें फीमेल, तो ठीक है हमने यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा दिया, भी दोनों टीचर फीमेल। और उसके बाद कह रहा है हमें इसमें 2 इंजीनियर्स भी चाहिए। तो अगर हमें 6 बंदों की एक टीम सेलेक्ट करनी है जिसमें टीचर्स जो है वो फीमेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर वही बात, टीचर्स फीमेल हैं तो डॉक्टर्स मेल नहीं हो सकते, यानी डॉक्टर भी कैसे हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे। और अगर फीमेल डॉक्टर्स आए तो इंजीनियर्स मेल नहीं हो सकते, तो ये भी कैसे हो जाएंगी? फीमेल। तो यानी 6 की 6 जो कैंडिडेट हैं, 6 की 6 जो मेंबर हैं वो फीमेल होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो वो क्या कर रहा है कि अगर हम ऐसी टीम बनाए तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूछ रहा है कि द फॉलोइंग टीम्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट मतलब उसके सिवाय कौन सी जो है, जो ऐसा कौन सा है जिसके सिवाय सारे हो सकते हैं। तो मतलब वही हमें बताना है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन अगेन वही चीज़, अगर हमें यहाँ पर कहीं भी कोई मेल कैंडिडेट दिखा तो समझ लीजिए वही ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूँ तो लिखा हुआ है ABGHOQ, ABGHOQ सब फीमेल हैं, चलिए हो सकता है। बी ABGHPQ, ABGHPQ ये भी फीमेल है, पॉसिबल है। थर्ड ABKLPQ, ABKL, अब देखो यहाँ पर ABKL दोनों कैसे आ गए? मेल, जबकि हमें कैसा चाहिए? सिर्फ और सिर्फ फीमेल। तो यानी जो थर्ड ऑप्शन है वही क्या हो गया हमारा? नहीं हो सकता। तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन में जो हमें डेटा दिया वहाँ पर इंजीनियर्स कैसे कर दिए? मेल, जबकि हमें पता है इंजीनियर्स भी हमारी फीमेल ही होनी है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर बन गया। तो बहुत सिंपली हम इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, बशर्ते हमने इस डेटा को सही वे में अरेंज कर लिया, कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिखाए, वैसे ही 5 क्वेश्चंस आपसे इन टोटल पूछता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और सेट ऑफ कंडीशन देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है, कि वहाँ पर क्या कंडीशंस दी गई, क्या हमसे पूछा गया, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से इसी टाइप का। यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक ऑफिस स्टाफ है XYZ कॉर्पोरेशन कोई भी करके, वो लोग जो है कुछ एक टीम बनाना चाहते हैं, एक नया ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं, तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से उनको वहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि उनके पास में 3 जो हैं वो कौन है? बुक कीपर्स हैं, ठीक है, बुक कीपर्स, ठीक, चलिए ठीक है। और इनके नाम हमें बता दिए कौन? A, B और C, ठीक है। इनके अलावा 5 जो हैं सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, 5 सेक्रेटरीज, और इन सेक्रेटरीज के नाम हमें बता दिए D, E, F, G एंड H, ठीक है। ये अब इन्होंने कहा कि इन्हें एक टीम बनानी है ऐसी जिसमें कि 2 बुक कीपर हों और 3 जो है सेक्रेटरी हों। तो 2 बुक कीपर्स प्लस 3 जो है वो सेक्रेटरीज, ये हमें टीम का कॉम्बिनेशन करना है। और इसके साथ साथ हमें कुछ कंडीशंस दी गई। जैसे पहली कंडीशन ये कहती है, हमें यहाँ से फर्स्ट कंडीशन अगर हम पढ़ें कि बुक कीपर्स A and C आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट विद वन अनदर एंड शुड नॉट बी सेंट टुगेदर। इन शॉर्ट मतलब ये है कि A के साथ C काम नहीं करेगा और C के साथ A काम नहीं करेगा। A आया तो C नहीं, C आया तो A नहीं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन कहती है कि C and E फंक्शन वेल अलोन बट नॉट एज अ टीम, सो दे शुड बी सेपरेटेड, यानी C और E एक साथ नहीं होने चाहिए। तो C आया तो E नहीं और E आया तो C नहीं, अलग अलग काम करेंगे। तीसरी कंडीशन कहती है कि D और G आपस में बात नहीं करते, तो इसलिए ये लोग भी अकेले यानी कि इंडिविजुअल काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी हमने बात कर लिया। फिर उसके बाद बता रहा है लास्ट में चौथी कंडीशन कि D और F जो हैं वो कंपटीशन कर रहे हैं, उनमें प्रमोशन के लिए compete करते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए वो भी एक टीम में नहीं होने चाहिए।
तो D आया तो F भी नहीं आएगा, और अगर F आया तो D नहीं आएगा। ये हमें कंडीशंस दे दी गई कुछ, ठीक है। तो इन 4 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें 2 बुक कीपर और 3 सेक्रेटरीज चुनने। तो अभी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगेन क्योंकि ये सिलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चंस कि हमारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला हमसे कि इफ़ डी मस्ट गो टू द न्यू ऑफिस, यानी डी को हमने परमानेंटली डेफिनेटली भेज दिया कि डी तो जाना ही जाना है। तो अब देखो डी कौन है, हमें मालूम है सेक्रेटरी है, तो मतलब 3 सेक्रेटरीज में से एक तो हमने फिक्स कर दिया, कौन, डी। तो अब इसके साथ आगे कंडीशन उसने क्या कहा कि बताइए अगर हमने डी को भेज दिया तो इसके बाद जो नीचे आपको 3 चीज़ें दी गई हैं उनमें से कौन कौन सी या कौन सी ट्रू है। पहली कंडीशन है सी कैन नॉट गो, यानी सी नहीं जा सकता। दूसरी कंडीशन है ए कैन नॉट गो, यानी ए नहीं जा सकता। और तीसरा स्टेटमेंट है एच मस्ट ऑल्सो गो, यानी एच को जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इनमें से हमें बताना, तो ऑप्शंस नीचे दिए गए, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, ओनली थर्ड या फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये करके हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ। तो यहाँ से ज़रा चेक करते हैं। देखो अगर डी जा रहा है तो हमें मालूम है डी के साथ जी और एफ नहीं जाएगा, ठीक है। डी के साथ कौन नहीं जाएगा, जी और एफ। तो ठीक है, अगर जी और एफ नहीं है तो देखो यहाँ से अगर हम देखें, मान लो अगर हम जी और एफ को हटा रहे हैं तो डी के साथ कौन आना चाहिए, फिर ई और एच आने ही चाहिए। क्यों, डी के साथ जी और एफ तो आते नहीं, और 3 सेक्रेटरीज हमें रखने ही रखने हैं। तो इट मीन्स हमें ये यहाँ से पता चला कि डी हो गया, ई और एच ये फिर आएंगे ही आएंगे। तो यानी यहाँ से हम किसको ले सकते हैं, ई को और प्लस एच को, ठीक है। तो H तो आएगा ही आएगा। तो जो थर्ड कंडीशन हमें यहाँ पर दिख रही है कि H मस्ट गो, तो ये बिल्कुल ट्रू हो गई थर्ड वाली। अब लेकिन फर्स्ट और सेकंड की भी ज़रा हमें चेकिंग करनी है, ज़रा उनको भी देख लेते हैं। अब देखो अगर हमने E को लिया है तो हमें मालूम है कि C और E जो हैं ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, ठीक है। C जाएगा तो E नहीं और E जाएगा तो C नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने E को रख लिया, क्योंकि E को रखना मजबूरी है क्योंकि 3 सेक्रेटरी चाहिए, तो यानी C नहीं आएगा, ठीक है। यानी C कांट गो। और अगर सी नहीं आएगा तो फिर हमारे पास चॉइस है, एक ही बचती है। सी अगर यहाँ से हटा दूँ तो ए और बी आ जाएंगे साथ में, तो ए प्लस बी ये 2 हो जाएंगे बुक कीपर्स यहाँ से, और ये 3 जो हैं सेक्रेटरीज। तो अब पहली कंडीशन क्या थी कि सी कांट गो, तो यस सी कांट गो, तो जो पहली कंडीशन है वो ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या थी, दूसरी कंडीशन थी ए कैन नॉट गो, नहीं भाई ए तो जा रहा है, तो यानी जो दूसरी कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, यानी वो ट्रू नहीं है। थर्ड कंडीशन एच मस्ट गो, तो यस एच जो है वो फिक्स्ड है, तो यानी तीसरा भी यहाँ से ट्रू हो गया। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, क्योंकि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट और थर्ड कंडीशन जो वो डेफिनेटली ट्रू हो रही हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछता है। अब इसी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड, इसी क्वेश्चन पर बेस्ड आगे एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था और इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। तो चलिए मूव करते हैं जरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारी गाइडलाइंस दी गई है, ये जो कंडीशंस दी गई हैं, इनके बेसिस पर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है गिवन ऑप्शंस में से कि जिसको जाना ही जाना होगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या हमें बी दिया है, डी है, ई है, जी है और एफ है, ठीक है। तो बी डी ई जी एफ में से कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो मस्ट है, जाएगा ही जाएगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा तरीका था इस क्वेश्चन को आंसर करने का। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये क्लियर है कि अगर ए जाएगा तो सी नहीं और सी जाएगा तो ए नहीं, तो यानी हमें, और देखो जो बुक कीपर्स हैं कौन कौन है, ए बी और सी, और इनमें से इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा। तो बी तो मस्ट है, जाना ही जाना है। क्यों, क्योंकि हमें 2 बुक कीपर्स चाहिए, ठीक है। तो अब सी और ए में से कोई एक हो गया, चलिए जो भी होगा, प्लस इसके साथ बी तो मस्ट है कि जाएगा ही जाएगा ना, ठीक है। तो सीधा सा हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया कि इन गिवन 5 ऑप्शंस में से बी मस्ट है कि उसने जाना ही जाना है, बी तो जाएगा, चाहे इसके साथ, अब चाहे आप ए को लेके जाइए चाहे सी को लेके जाइए, यहाँ से डी ई एफ जी एच में से कोई भी जाए, लेकिन बी मस्ट है, आना ही आना है, ठीक है। तो सिंपली हमने आंसर कर दिया। देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ड। तो चलिए देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ सी इज सेंड टू द न्यू ऑफिस, यानी सी को पक्का है कि भेज दिया जाता है, यानी सी को फिक्स कर दिया कि भाई सी तो जाएगा ही, ठीक है। तो इसके साथ वो क्या कह रहा है आगे कि कौन सा ऐसा मेंबर है फिर जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से नहीं जा सकता, बी डी एफ जी सी, 5 ऑप्शंस आपको दे दिए। तो देखो बी डी एफ जी सी, इनमें से कोई एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो नहीं जा सकता। अब देखो सी चला गया तो ए तो नहीं जाएगा, तो साथ में डेफिनेटली किसको आना पड़ेगा, बी को, ये तो पक्का हुआ। सी और बी तो फिर जाएंगे ही जाएंगे। अब हमें यानी बुक कीपर्स तो फिक्स्ड हो गए, तो अब हमें कौन फाइंड आउट करना है कि यहाँ से सेक्रेटरीज जो हैं इनमें से कौन कौन जाएगा। तो देखो या इसमें से फिर फाइंड आउट करेंगे कौन नहीं जा सकता। तो देखिए अगर सपोज मैं यहाँ से डी को जो लेता हूँ,
ठीक है। अगर मैं यहाँ से डी को ले लूँ, सी और बी को मैंने ले लिया और साथ में ले लिया किसको, डी को, तो अब देखो डी के साथ ना तो जी जा सकता है और ना तो एफ जा सकता है, ठीक है, यानी जी और एफ में से कोई नहीं आ सकता। तो ठीक है, अब बचे कौन यहाँ से, कि यहाँ से देखो हमने जी को कैंसिल आउट कर दिया, एफ को कैंसिल आउट कर दिया, डी को हमने पिक किया, तो बचे कौन, ई और एच। तो यानी डी के साथ कौन होने चाहिए, ई और एच होने चाहिए, लेकिन सी के साथ ई नहीं जाता, ये कंडीशन हमें गिवन थी। तो अगर सी और सी को उसने कह दिया कि मस्ट है, सी जा ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ जो ऑप्शंस थे वैसे तो हमें क्लियर था कि सी अगर जा रहा है तो ई मस्ट है कि नहीं जाएगा, लेकिन ई ऑप्शंस में गिवन ही नहीं था, तो ई के अलावा कोई दूसरा एक ऐसा कैंडिडेट भी है जो सी के जाने से उसका जाना कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमने सी को फिक्स किया तो ई नहीं आ सकता यहाँ से, ठीक है, लेकिन ई ऑप्शन में नहीं है। तो अब कहने का मतलब ये है कि कौन होगा वो कैंडिडेट, डी। क्यों, क्योंकि अगर आप सी के साथ डी को रख लेते हो तो फिर टीम पूरी नहीं बनती। यहाँ से तो सी और बी हो गए, लेकिन डी के जाने की वजह से जी और एफ नहीं जा पा रहे हैं, तो अब टीम पूरी नहीं बन रही। अब अगर हम यहाँ से देखो डी को हटा दें, डी को हटा दें तो सी की वजह से एच नहीं जाएगा, सॉरी सी की वजह से ई नहीं गया, तो यानी यहाँ से कौन, डी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ई कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। डी को हमने अपनी मर्जी से हटा दिया और ई सी की वजह से नहीं जा रहा, तो एफ जी एच तीनों चले जाएंगे। तो कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो सी के साथ नहीं जा पा रहा, वो है डी, इन दिए हुए ऑप्शंस में से। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए इस वीडियो में, इस पार्ट में, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, क्या अप्रोच हमें रखनी होती है। कंडीशंस को अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि भाई ये बुक कीपर्स हो गए, ये सेक्रेटरीज हो गए, हमें ये अरेंजमेंट बनाना है, 2 बुक कीपर 3 सेक्रेटरीज का, ये हमारी कंडीशंस थी, और साथ में इन सबको पैरेलल रखते हुए क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस को मर्ज किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यही आपने करना है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ से कुछ और नए टाइप की पजल्स की तरफ बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कुछ और टाइप की पजल्स। सो इसके लिए थैंक यू।